बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उपवाचक से हम सब एक हैं। उपवाचक से पाठ जो देखने जा रहे हैं, उस पाठ का नाम क्या है? हम सब एक है। हम सब एक है। हम सभी जाति धर्मों के लोग एक है। कैसे है? एक है। से पिक्चर से इस चित्र में एक महान महापुरुष का चित्र बताया है। इस चित्र में क्या बताया गया है? इनके बारे में बताया गया है। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। विश्वविद्यालय में अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। अमेरिका में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। कौन सा? कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर क्या लिखा है? क्या किसका फोटो दिखाई दिया जाता है? मुख्य द्वार के अंदर जाते ही एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है और उस चित्र के पास कुछ ऐसा लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। और उस चित्र के नीचे लिखा है कि हमें गर्व है कि एक ऐसा छात्र जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। कौन कहते हैं? ये विश्वविद्यालय के लोगों ने वहां उनका फोटो लगाया है और उसके नीचे लिखा है कि हमें गर्व है, हमें गर्व है हमारे यूनिवर्सिटी से, हमारे विश्वविद्यालय से एक ऐसा लड़का पढ़कर गया है जो जग में फेमस हो गया। हमें क्या है? गर्व है। हमें उस पर गर्व है। हमें उस पर क्या जान है, नाज है कि हमारे यहाँ एक भारतीय छात्र यहाँ पढ़कर गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? इसका सर्वेक्षण किया गया है। देखो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कितने साल हो गए? 300 साल हो गए। उस 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? इन 300 साल में सबसे आदर्श छात्र कौन है, उसके बारे में सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया। इसका सर्वेक्षण किया गया तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। कितने छात्रों के नाम सामने आए? 6 छात्रों के नाम सामने आए। 1 2 3 4 5 6। उनमें प्रथम स्थान पर एक ऐसे छात्र का नाम था जो केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया। उस कॉलेज ने, उस विश्वविद्यालय ने सर्वे किया। उस सर्वे के अनुसार 6 छात्रों का नाम आया और 6 छात्रों में सबसे अव्वल कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनमें प्रथम स्थान पर एक ऐसे छात्र का नाम था जो केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया। समता, ममता और सहृदयता, सब मिलकर रहो, सब प्यार से रहो, सब एक साथ रहो, ऐसा मानव
उसने सब कुछ ये सिखाया और वो मानवता का प्रतीक बन गए। जानते हो वो कौन थे? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवता से पूरित महामहिम डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। देखो इसमें बताया गया है कि वो आदमी कौन था? वो कोई नहीं था। वे कौन थे? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इन्होंने, और दलितों के मसीहा, गरीब लोगों के मसीहा, देवता, मानवता से पूरित महामहिम, मानवता से परिपूर्ण महामहिम, महान कार्य करने वाला, महिमावान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। आपका जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। इनका जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। इनके जीवन में क्या क्या अनुभव आए हैं उन्होंने बताया। बात उन दिनों की है, कौन से दिनों की है? जब तक बालक, उन दिनों की है जब बालक अम्बेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुई। जब बात जब की है जब वो छोटे थे, स्कूल की पढ़ाई होने के बाद गांव में स्कूल कहाँ तक रहता था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं से दूसरे गांव में जाना पड़ता था, शहर में जाना पड़ता था या दूसरी गांव में जाना पड़ता था। तब की बात है। माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल दाखिल हुए। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे, एक दिन ये भीमराव अपने भाई के साथ जा रहे थे, स्कूल को जा रहे थे। एक घर के पास गए और पानी मांगा। जाते समय घर के पास क्या क्या उन्होंने एक थोड़ा पानी मांगा, तो रास्ते में प्यास लगी। वो जा रहे थे, रास्ते में उनके भाई को क्या लग गई? प्यास लग गई। एक घर के पास गया और पानी मांगा, एक घर के पास गया और पानी मांगा। आजकल पानी कौन नहीं देता? कोई भी देता है। पानी कैसा है? पुण्य का कार्य है। मरने वाले को भी क्या पिलाते? पानी। आने वाले को भी क्या पिलाते? पानी। पानी से ही हमारा जीवन चलता है। पानी का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। पानी मांगा तो उस घर के मालिक ने कहा, तुम आश्रित हो, हम तुमको पानी पिला नहीं सकते, तुम कम जात वाले हो, आश्रित हो। पहले आए छुआछूत का ये दौर चल रहा था, तो उस घरवाले ने कहा कि तुम आश्रित हो, तुमको हम पानी नहीं दे सकते। उस घर के मालिक ने कहा, तुम आश्रित हो, हम तुमको पानी पिला नहीं सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अपने घर वालों को कभी उसने कहा कि इन लोगों को पानी मत दो, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही डॉक्टर अम्बेडकर को वह मार्ग मिल गया जहाँ अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। देखो अम्बेडकर को वो मार्ग मिला। ये दरवाजा बंद होते ही अम्बेडकर को एक मार्ग मिल गया। कौन सा मार्ग? जहाँ अस्पृश्यता और असमानता है।
अस्पृश्यता, असमानता ये कहाँ थी? भारत में थी। एक नव समाज की प्रतिस्थापना कर सकते हैं। यहाँ की अस्पृश्यता और अछूत, छुआछूत, उसको मिटाना चाहा अम्बेडकर ने। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रधान विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ। इनका जन्म 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रधान विधि मंत्री, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी, इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। महाराष्ट्र में एक जिला है, कौन सा? रत्नागिरी जिला। उस जिले के अम्बेवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सबकाल थे। इनकी माता का नाम क्या है? भीमाबाई, और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सबकाल। इनका सरनाम क्या है? सबकाल। ये थे इनके पिताजी। आप सन 1912 में बीए पास हुए। देखो, डॉक्टर आम्बेडकर कब पास हुए बीए? 1920 में, 1912 में बीए पास हुए। वडोदरा महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से प्रभावित हुए कि एक अछूत लड़का, एक कमजात वाला लड़का बीए पास करता है, कितना महान होगा वो। उसको जहाँ पढ़ने नहीं देते, जहाँ स्कूल में नहीं आने देते, उसने कैसा पढ़ाई और कैसे पास हुआ। लड़का बहुत ही होशियार है, और उसकी कला देखकर, उसकी गुणवत्ता देखकर, उसकी प्रतिभावना देखकर सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको क्या कर दिया? उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। महाराज ने देखा, राजा ने देखा सयाजीराव गायकवाड़ ने कि बच्चा कैसा है, प्रतिभावान है, पढ़ना, बच्चा तुम पढ़ना चाहते हो, जाओ तुम बाहर जाके पढ़ो। कहाँ भेजा उन्होंने? अमेरिका में, उच्च शिक्षा के लिए। वहाँ वे वाणिज्य शास्त्र में MA पास हुए। वाणिज्य शास्त्र मीन्स मैथ्स में क्या हुए? उन्होंने उच्च शिक्षा पास हुए, MA पास हुए, मास्टर ऑफ आर्ट। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर PhD की। 1917 में ये PhD भी हो गई। कौन? अम्बेडकर। विषय में PhD की उपाधि से सम्मानित हुए। 1917 में उन्होंने PhD भी पूरी कर ली। डॉक्टर आम्बेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत जब लौट आए, यहाँ वडोदरा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। राजा के पास आकर उन्होंने कौन सा कारोबार संभाला? सैनिक पद पर, सेनापति पद पर, सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर सिडेन होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर उन्होंने क्या किया? प्रोफेसर की नौकरी की। कौन से कॉलेज में? सिडेन होम। कौन से शास्त्र विषय में? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के क्या बन गए? उन्होंने
प्रोफेसर बन गए। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्याग पत्र दिया। वहां भी क्या देखते थे, जाति भेद, अरे ये कम हुआ जाति का आदमी कैसा पढ़ा इतना और वो प्रोफेसर बन रहा है, हम उनकी क्लास सुनेंगे क्या, हम उनको उनकी बातें सुनेंगे क्या। उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दिया, राजीनामा दे दिया। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कभी नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। इतना होने के बाद भी एक तो कोई किसी को पानी नहीं दे रहा था, एक तो पढ़ने के बाद भी उसे नौकरी करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि तो वो कम जात वाला है, उन्होंने ऐसा है उन्होंने ऐसा है कह रहे थे, और उसको पढ़ने भी नहीं दे रहे थे, पढ़ाने भी नहीं देते। तो लेखक पूछ रहा है कि आपका आत्मबल कभी कमी नहीं हुआ, ऐसा होने पर भी आपका जो आत्मबल जो है वो कम नहीं हुआ क्या? आपका दृढ़ विश्वास था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अम्बेडकर का एक दृढ़ विश्वास था कि मन अगर हारा तो हारता ही जाएगा, मन अगर जीता तो जीत ही जीत है। मन की हार अगर हो गई तो हार ही हार है, मन की जीत अगर हो गई तो जीत ही जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सन 1919 में लंदन जाकर अपने अथक परिश्रम से एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर दी। देखो 1919 में इन्हों कहाँ गए, लंदन गए। लंदन जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में अपने वकालत शुरू कर दी। बाद में उन्होंने वहाँ से आके उन्होंने क्या की चालू कर दिया, वकालत चालू कर दी। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढ़ते गए। एक मुकदमे में आपने अपने ठोस तर्कों के एक निर्दोष की अभियुक्त की फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। इसके बाद वकालत की दुनिया में भी आपके 4 चांद लगे। तो देखो बॉम्बे में वकालत अदालत में क्या हो गया, जो केस इनको दिया गया था वो केस प्योर इलीगल था, यानी कि निर्दोष था। तो जज ने उसको क्या सुनाया, फांसी का आर्डर सुनाया। लेकिन उन्होंने केस लड़ने से क्या हो गया, फांसी का आर्डर भी मुक्त हो गया, फांसी का आर्डर कैंसिल करना पड़ा। एक निर्दोष अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। इसके बाद वकालत की दुनिया में भी आपके 4 चांद लग गए, 4 चांद लगे। देखो उसके बाद उनके स्टार्स को क्या हो गए, खुल गए, उनका भाग्य खुल गया। किनका, अम्बेडकर का। उनको लोग चाहने लगे कि अरे तुमने एक निर्दोष को अच्छा हुआ बचाया, तुमने, तुम अच्छा आदमी हो। बातों बातों में ही तुमने क्या किया, न्यायाधीश को बहला दिया और उसका फांसी का टाइम टल गया और फांसी मुक्त हो गया वो। आगे चलकर आप राजनीति दुनिया में प्रविष्ट हुए, आगे चलकर राजनीति दुनिया में वे प्रविष्ट हुए। सन 1930 में एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अपने भाषण देते हुए कहा, 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान लोगों का शोषण हो रहा है। इसके दौरान एक सम्मेलन में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। देखो उन्होंने कहा कि हम अछूत है, हमको लोग मानते नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। हम किसी के ऊपर
निर्भर नहीं होना चाहिए और स्वयं राजनीति शक्ति बने, बिना शोषितों का निवारण नहीं हो सकता। उनका उदार समाज के उचित स्थानों पाने वाले निहित है। देखो, समाज में राजनीतिक शक्ति बिना शोषितों का निवारण नहीं हो सकता। राजनीति भी देखो कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, तो ही जो शोषण करने वाले लोग हैं उनका निवारण नहीं हो सकता। उनका उद्धार समाज के उचित स्थान पाने वाले निहित है। उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने वाले निहित है। ऐसे विचार आगे बढ़ाने के लिए आपने सन 1920 में मूकनायक पत्रिका निकाली, न्यूज़पेपर निकाला। कौन सा? मूकनायक। सन 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया 1932 में। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के आप अध्यक्ष चुने गए। देखो, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तब भारत के लिए संविधान बनाना था। उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त हुए। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त हुए। आपने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना में विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल संविधान का निर्माण किया। ऐसा संविधान बनाया कि उन्होंने जो भी गरीब है, जो भी दलित है, जो भी SC ST में जो आते हैं, ये दलित वर्ग, इस वर्ग में आते हैं, SC ST वर्ग में जो भी लोग आते हैं, जो पीड़ित है, उनकी मदद के लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इसमें संविधान में लिखकर रखी है। डॉक्टर आम्बेडकर मेधावी न्याय शास्त्र के पारंगत, न्याय शास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदय और समता ममता से पूरे समाज मानवतावादी थे। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। देखो, ये समाज सुधारक थे और समता ममता सहृदयता इनके पास थी और उन्होंने क्या किया? बहुत सारे ग्रंथ लिखे। आपका विश्वास है कि जात पात रहित समाज से देश की मुक्त सुख शांति की स्थापना हो सकती। इनका विचार था कि जब तक हमारे देश में छुआछूत है, जाति भेद है, तब तक जब तक ये कंट्रोल नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, तब तक हमारे देश में शांति नहीं आ सकती। ऐसे महामहिम के निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। ऐसे महामानव का निधन कब हुआ? सन 6 दिसंबर सन 1956 को हुआ। इनके विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। जैसा समय बीतता गया वैसे उनके विचार महत्वपूर्ण बनते गए। ये विचार तत्कालीन, वर्तमान और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट टेंस भी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये इनके विचार। ऐसे सपूतों पर भारत को गर्व है। ऐसे सपूतों पर भारत को गर्व है। कैसे सपूत? जैसे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, भगत सिंह, हर एक राष्ट्र में ऐसे हुए सो महान सपूत। इन पर भारत को क्या है? गर्व है। आ गया समझ में? समझ में आया या नहीं आया?
इसके तीनों भी क्वेश्चन आंसर लिखिए। यहाँ 3 क्वेश्चन आंसर दिए सो है, वो लिख लीजिए। देखो विचार विमर्श, जब आपको कोई चिढ़ाता है या ताने कसता है तब आप कैसा महसूस करते हैं? देखो आपको कोई चिढ़ाता है या कोई ताने मारता है अरे अरे करके, तो आप क्या करोगे? कैसा महसूस करोगे? आप कैसा महसूस करोगे? गुस्सा करोगे, मारोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना है, खामोश। समझ में आया लेसन? ओके, बाय बाय।